लूट का घर। अपने क्षेत्र में महत्वाकांक्षी शेफ प्रतिष्ठित शेफ मासिलो के अधीन एक मेंटरशिप छोड़कर एक सुदूर जीर्ण शीर्ण रेस्तरां को संभालने के लिए जाती है, ताकि एक बढ़िया भोजनालय बनाने की उम्मीद में उसके व्यापारिक साझेदार एंड्रियास द्वारा समर्थित, जिसने निवेश पूंजी हासिल की है, वो अपना अपार्टमेंट छोड़ देती है और नए रेस्तरां में रहना शुरू कर देती है। वह एंड्रियास की पहली पसंद नहीं थी। उसने मूल रूप से मैग्नस नामक एक शेफ के साथ साझेदारी की थी, लेकिन अपने जाने का विवरण नहीं दिया। एंड्रियास, उसके प्राथमिक निवेशक टोली और रेस्तरां आलोचक हिरल के साथ मेनू चखने के दिन शेफ को पता चलता है कि उसके द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ खराब हो गए हैं, फफूंद से भरे हुए हैं और उनमें कीड़े लगे हुए हैं। साइट पर मौजूद बगीचे को भी खरगोशों ने नष्ट कर दिया है। वो अपने स्थानीय कर्मचारी एल्विन को विशेष दुकानों और बाजारों से सामग्री खोजने के लिए भेजती है, लेकिन वह किराने की दुकान से घटिया सामग्री लेकर लौटता है, क्योंकि उसके द्वारा चुने गए सभी विक्रेता रविवार को खुले नहीं रहते हैं। इन असफलताओं के बावजूद शेफ एक बढ़िया भोजन तैयार करता है, जिसे टोली पसंद करता है, लेकिन हिरल इसे साहसिक नहीं, आवाज की कमी वाला कहकर आलोचना करती है। एंड्रियास जोर देता है कि शेफ उसकी दोस्त लूसिया को अपना सहायक शेफ बनाए। एंड्रियास जल्द ही रिपोर्ट करता है कि टोली उसे बदलना चाहता है। शेफ जोर देकर कहता है कि उसे अपना मेनू फिर से डिजाइन करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाए। जैसा कि शेफ एक और अधिक अद्वितीय मेनू बनाने के लिए काम करता है, वह लूसिया से उसके धोखाधड़ी वाले रिज्यूमे के बारे में सवाल करती है। लूसिया उन सेक्सिस्ट शेफ को दोषी ठहराती है जिन्होंने उसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन शेफ लूसिया की तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण और आलोचनात्मक बना रहता है। शेफ को जल्द ही रेस्टोरेंट के मैदान में एक गेटेड गार्डन मिलता है, जो अनोखे और पहचाने न जा सकने वाले पौधों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। वो इन पौधों की कटाई शुरू करती है और लूसिया की सहायता से अपने खाना पकाने में इनके साथ प्रयोग करती है, जिससे उनके बीच एक अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित होता है। वे इन स्थानीय सामग्रियों के इर्द गिर्द मेनू बनाने के लिए आते हैं। अपने बढ़ते उत्साह के बावजूद शेफ को प्रॉपर्टी पर कई परेशान करने वाले अनुभव होते हैं, जिसमें इसके पिछले मालिक को देखना भी शामिल है। एल्विन उसे बताता है कि पिछले मालिक को व्यापक रूप से एक चुड़ैल माना जाता था, जो महिलाओं को एक ऐसे समूह में फंसाती थी जो मानव बलि का अभ्यास करता था। शेफ और एल्विन इस बात पर सहमत हैं कि प्रॉपर्टी भूतिया है। शेफ को लगातार परेशान करने वाली मुठभेड़ें, मतभ्रम और परेशान करने वाले सपने आते रहते हैं। बाद में वह मैग्नस को रेस्टोरेंट में पाती है, जो जाहिर तौर पर पागल हो चुका है और अपनी उंगलियों से मांस चबा रहा है। जब एम्बुलेंस उसे ले जाती है, तो लूसिया शेफ के सवालों को टालती है कि इतने प्रतिभाशाली शेफ में अचानक इस बदलाव का क्या कारण था। एंड्रियास द्वारा नए मेनू को मंजूरी दिए जाने के बाद शेफ को सूखे जड़ी बूटियों और जार में बंद अभिकर्मकों से भरे तहखाने में एक छिपे हुए कक्ष में पिछले मालिक की आत्मा के साथ एक और मुठभेड़ होती है। उसे यकीन हो जाता है कि यह संपत्ति की असाधारण प्रकृति है जिसने मैग्नस को पागल कर दिया है और जड़ी बूटियों के बगीचे को नष्ट कर देती है। दोस्तों और परिवार के सॉफ्ट ओपनिंग के दिन शेफ अचानक विदेशी मेनू को छोड़ देता है। जब लूसिया विरोध करती है, तो शेफ उसका अपमान करता है और लूसिया बाहर चली जाती है। सॉफ्ट ओपन एक आपदा है। शेफ को भ्रम होने लगता है कि सभी ताज़ा तैयार भोजन सड़ रहे हैं और उसमें फफूंद लगी हुई है। वह चाइव्स तैयार करते समय अपनी उंगली का सिरा काट लेती है। टिकट पर दिए गए विनिर्देशों के बावजूद एक संरक्षक को एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है और शेफ डाइनिंग हॉल के बीच में बेहोश हो जाती है। एंड्रियास ने खुलासा किया कि टोली पीछे हट गई है और एंड्रियास अपने दम पर ऑपरेशन को वित्त पोषित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। भव्य उद्घाटन की पूर्व संध्या पर एंड्रियास ने घोषणा की कि लूसिया मुख्य शेफ होंगी और शेफ को जाने के लिए कहा। वह और शेफ वाइन सेलर में बहस करते हैं, जिसका समापन शेफ द्वारा उसे क्रॉबर से धमकाने और एंड्रियास द्वारा उसे अंदर बंद करने के साथ होता है। शेफ छिपे हुए कक्ष से भागने का प्रयास करता है, लेकिन बाहरी तहखाने का दरवाजा बंद पाता है। कक्ष हिंसक रूप से हिलना शुरू हो जाता है, जिससे एक छिपी हुई सुरंग का पता चलता है।
शेफ उसमें रेंगता है लेकिन अंदर एक मृत शरीर पाता है और वापस लौटने की घबराहट में अपने पीछे सुरंग को ढहा देता है। शेफ को एक दृष्टि मिलती है जो पिछले मालिक की असली प्रकृति को प्रकट करती है। वो एक चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक हर्बलिस्ट और हीलर थी, जो एक गुस्साई भीड़ से बचने के लिए खुद के लिए एक रास्ता खोदने की कोशिश में मर गई थी। शेफ हीलर के ट्रॉवेल का उपयोग करके सतह पर अपना रास्ता खोदती है और जड़ी बूटियों के बगीचे में उभरती है। खरगोश के साथ उसकी शांतिपूर्ण मुठभेड़ होती है, लेकिन वो उसे मार देती है और रेस्तरां में वापस आ जाती है। रेस्टोरेंट में वापस आकर रसोई में पहला कोर्स परोसने में दिक्कत आ रही है और शेफ के वापस लौटने और डाइनिंग हॉल में हंगामा करने के बाद रसोई में लगी आग एंड्रियास को रेस्टोरेंट खाली करने पर मजबूर कर देती है। वह शेफ को बाहर अलाव जलाते हुए पाता है और डाइनिंग हॉल को बाहर फिर से बनाता है। लूसिया और रसोई के बाकी कर्मचारियों की मदद से शेफ अलाव के चारों ओर एक अस्थायी रसोई बनाता है। हीलर के बगीचे से खरगोश और पौधों का उपयोग करके वे एक स्टू तैयार करते हैं। मार्सेलो और हेरल दोनों ही इस डिश से प्रभावित और भावुक हो जाते हैं। जब डिनर और कर्मचारी दोनों इस सफलता का जश्न मनाते हैं, तो शेफ के पास एकांत और चिंतन का एक पल होता है। वह अपने पूर्ववर्ती के काम की सराहना करती है और इस जगह की विरासत को अपनाती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।